पता है यहाँ पे कोई बता पाएगा कि कौन से एज में कितनी नींद लेना जरूरी है? पता है किसी को? हम ऐसे रैंडमली बोल देते हैं कि 6 से 7 घंटे तो भी नींद होना जरूरी है। लगे तो देख लीजिए, एकदम छोटा बच्चा जब होता है तब 14 से 17 घंटे उसको सोना जरूरी है। बिल्कुल न्यू बॉर्न जो है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो 11 से 16 आवर्स उसको नींद लेना बहुत जरूरी है। 3 से 5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो 10 से 13 साल की 10 से 13 आवर्स घंटे सोना उनको जरूरी है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेंसी में चले जाते हैं, हर एक चीज उसी में ग्रोथ होती है हमारी। ओके, स्कूलिंग के जो बच्चे हैं उनको 9 से 12 घंटे, जरा चेक तो करिए आपके अगर स्कूल में बच्चे हैं तो 9 से 12 घंटे सो रहे हैं क्या? टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे नींद लेना जरूरी है, वो भी शायद नहीं ले रहे हैं। इससे हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुका है। और एडल्ट जो है, जो कि 18 साल से लेकर 64-70 इयर्स के जो लोग हैं उनमें 7 to 9 आवर्स की नींद बहुत जरूरी है। लेकिन वैसी मिल रही है क्या? चेक करिए, हो ही नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है और जिसके चलते हमारे बॉडी पे, वाइटल ऑर्गन्स पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारी इम्यूनिटी कम होते जा रही है। इम्यूनिटी को कम करने के लिए एक और रीजन हो सकता है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, तब भी हमारी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी में काफी सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज, देन फंगल, ये सारी चीजों से हम इंटरेक्ट करने की वजह से बहुत ज्यादा डिसीज कंडीशन को हम फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हमारा सामना कर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी हमने बिगाड़ दी है, कंप्लीट चेंज कर ली है हम, है ना? और उसी के चलते लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स से लेकर हर एक चीज अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा हमारी बॉडी हैम्पर हो रही है। उसके साथ साथ प्रोसेस्ड जो फूड होता है वो भी इसमें आ रहा है। पिज्जा बर्गर, बिल्कुल गरम गरम है पिज्जा, चलो खा लेते हैं, सॉरी गरम बर्गर खा रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको शायद पता नहीं है कि वो बासी है। कैसे? हमारे सामने तो तल के बाहर आया है, लेकिन उसको हाफ कुक करके प्रिजर्व करके रख दिया गया था। आप मुझे बताइए, 2-3 दिन की दाल कटोरी में आप अगर ऊपर रखते हो, फ्रिज के बगैर रखते हो, तो 2-3 दिन के बाद आप वो दाल खाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ। लेकिन आपको पता है जो हम सोया सॉस खाते हैं ना, वो कैसे बनता है? प्रोसेस्ड फूड का एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। सोया सॉस 3 महीने सोयाबीन को सड़ाया जाता है और उसके बाद सोया सॉस बनता है। और हम इतने इंटरेस्ट के साथ उसको खाते हैं। मतलब चाइनीज में अगर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है तो सोया सॉस। ऑलरेडी जब रेसिपी बनती रहती है तब उसमें डाला जाता है, लेकिन वो टेबल पे आने के बाद भी उसमें अगर कुछ कमी महसूस होती है तो सोया सॉस डाल के खाया जाता है। तो ये प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसमें नमक भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। और फिर हमें याद आती है कि इसको करेक्ट कैसे करें। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा 30-40 साल पहले ऐसे था कि डॉक्टर्स कम थे और बीमारियां भी कम थी। और डॉक्टर्स अगर हम ये मानते हैं कि डॉक्टर्स आर मीन टू ट्रीट द डिसीजेस, तो अभी डॉक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं। उसके मुकाबले हमारी बीमारियां भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम नहीं हुई, बढ़ गई है। आज इलाज तो हो रहा है लेकिन सेहत वापस नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन में हुआ और आपको एंटीबायोटिक दिया गया, वो इन्फेक्शन तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन वहीं पे आपका लिवर डैमेज हो रहा है। इसी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है आपके किडनीज के ऊपर। इसी का मतलब ये है कि आज हमें ट्रीटमेंट मिल रही है, इलाज हो रहा है, लेकिन सेहत वापस नहीं मिल रही है। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से अपने आप में
इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि हमने देखा फूड वैसा नहीं है जैसा चाहिए हमें, जिससे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं है। और अगर इलाज हम कर रहे हैं तो वो दवाइयां भी वैसी नहीं है जो कि हमें एनहांसमेंट दे, वो सिर्फ कंट्रोल कर रही है, क्योर नहीं कर रही है। तो ऐसे में न्यूट्रिशन और जो एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उसको साथ में लेकर जो निर्माण हो रहा है उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। और ये न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या रोल है इसका? सबसे पहला रोल है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये आज आपके सामने आया है, लेकिन हजारों साल पहले स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य परिमोक्षः, ये आयुर्वेदा में चरक संहिता में लिख कर रखा हुआ है, पहले या दूसरे अध्याय। इसका मतलब क्या है? जो आपका स्वास्थ्य है, मतलब आपकी हेल्थ है, उसको वैसे ही बरकरार रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है हर डॉक्टर की। ओह माय गॉड, सच में ये हो रहा है क्या? चेक करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए ये डॉक्टर्स लोग जो है ना, यस मैं उनमें से हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। उनसे कोई जिम्मेदारियां कम हो गई है, इसीलिए तो आप सब लोगों को अब न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में आकर आप वो चांस ले सकते हो जो एक डॉक्टर रोल प्ले कर रहा था। आप सेहत बांट सकते हो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके प्रिंसिपल पे ये न्यूट्रास्यूटिकल्स लिए जाते हैं। दवाई देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स मेडिसिन नहीं है, तो बीमार होने के बाद न्यूट्रास्यूटिकल्स ये दे क्या, ये मत पूछिए। हाँ, बीमार ना पड़ने के लिए इन न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स वो ले लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि बीमारी होने के बाद आपको लेना नहीं है, उससे पहले ही, जैसे हमारी गाड़ी को हम खराब होने के बाद सर्विसिंग के लिए नहीं लेकर जाते, खराब होने से पहले, मतलब खराब ना हो इसीलिए उसका कंप्लीट टाइम टेबल रखा जाता है कि 4 महीने के बाद हमें सर्विसिंग के लिए भेजना है। जरा इस गाड़ी के लिए भी वैसे ही सोचे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ हेल्दी लाइफ। तो प्रिवेंशन डेवलप करना हर एक डिसीज कंडीशन के अगेंस्ट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रास्यूटिकल का। सेकेंड होता है वेलनेस सपोर्ट। अब वेलनेस का मतलब हम ये लेते हैं कि बीमारी ना होने के लिए जो भी किया जाता है ना, उसको वेलनेस कहते हैं। इतना छोटा सा मीनिंग नहीं है उसका। एक्चुअली वेलनेस इन द सेंस कंप्लीट जीवन शैली, लाइफस्टाइल आपकी उसमें आ जाती है। ओके, और इसमें सिर्फ हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को टारगेट नहीं किया गया है। ये वेलनेस सपोर्ट में या वेलनेस में पूरी जीवन शैली में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ऐसे 5 लेवल पे हमें काम करना पड़ता है। या उस 5 लेवल तक अगर हम हमारा वेलनेस रखें तो ही हम हेल्दी कहा जा सकता है। आजकल लोग फिट तो दिख रहे हैं, लेकिन तनाव और टेंशन्स और बहुत सारे स्ट्रेस, स्लीप डिप्रिवेशंस, इंडाइजेशन, इन सब से घेरे हुए हैं। ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो कि सालों से एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे या सालों से कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं। यस, मेरे पहचान में है, मेरे बहुत करीबी हैं जो कि 60 इयर्स में भी उनको एक भी गोली नहीं शुरू है, कंट्रोलिंग पिल एक भी नहीं है। अगर मतलब एज वाइज कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती है, वैसे टूथ एक भी अगर होता है तो वो पर्सन उसके लिए पेन किलर नहीं लेता है। जरा सोचिए। और ये किसका कमाल है? पिछले 10-20 साल से वो न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहे हैं। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्लेइंग वंडरफुल रोल इन योर हेल्दी लाइफ। ओके, उसी के साथ साथ एक आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट करने का अवसर मिलता है अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स को साथ में रखते हो तो चलिए देखते हैं कि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और क्या करने की जरूरत होती है। क्योंकि कैसा है ना
सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स, मैं तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहा हूँ और अभी मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं बोल सकते हम, है ना? क्योंकि सिर्फ एक चीज काम नहीं करती हमारे वेलनेस के लिए। हमारे वेलनेस के लिए बहुत सारी चीजों का ग्रुप हो जाता है, जैसे कि बैलेंस्ड डाइट होना आपका जरूरी है, जिससे आप वेलनेस मतलब एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज होना भी जरूरी है, जो कि हमें नहीं मिल रही है। हमें टाइम नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट भी नहीं मिल रहा है और एक्सरसाइज करने के लिए तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। एडिक्वेट स्लीप होना बहुत जरूरी है, पर्याप्त नींद होना बहुत जरूरी है। जितनी मतलब जरूरत है हमारी, वो अच्छे से नींद होना 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा काम, और उसके साथ साथ ये मोबाइल का जो साथ है, हमारा स्क्रीनिंग का जो मसला है, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो स्लीप नहीं हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, क्योंकि आज हर एक पल हमारा स्ट्रेस के साथ गुजर रहा है और उसको मैनेज करने के लिए सिर्फ नींद काफी नहीं है, आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरत होती है। तो अगर वो मेडिटेशन नहीं मिल रहा है तो आपके माइंड को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। पूरे दिन भर स्ट्रेस संभालने के लिए कम से कम 10 मिनट आपको मेडिटेशन में रहना बेहद जरूरी है। और फिर लास्ट में आता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो क्या आप ये पहले जो 4 है वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो? उसके साथ अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल ले रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी लिविंग अ हेल्दीएस्ट लाइफ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे बॉडी में कौन से ऐसे सिस्टम्स है जिसको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आती है हमारी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब किसी भी डिसीज के अगेंस्ट जो हमारे बॉडी में काम करती है, एक सिस्टम होती है, उसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं। हमने कोरोना में देखा कि कुछ लोग, हमें लगता है कि हमें कोरोना नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोरोना आ गया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। सॉरी, कुछ नहीं हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन कोरोना हर एक को छू कर गया है। और आप देख रहे हो, आज हमें ये महसूस हो रहा है कि पोस्ट कोरोना बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज डेवलप हो चुके हैं, है ना? तो इसको ध्यान में अगर रखते हैं तो जिनके पास इम्यूनिटी है बस वो ही जीने के लायक है। और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इससे पहले हमने जो ये 5 मेन पिलर्स है उसको देखा, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप प्रॉपर लेना, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स। इस तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की अगर बात करूं तो ये 5 भी पिलर जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और उसको एनहांस करने के लिए। उसके साथ साथ आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए कि उसका हर एक धातु में जो कन्वर्शन होना है, जिसके चलते इम्यून सिस्टम प्रॉपर हो जाती है, वो कैसे होगी? कहा यह जाता है कि ब्रेन का मतलब सेकेंड ब्रेन जो होता है हमारा, वो गट होता है। गट प्रॉब्लम्स अगर है तो आप कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर ले भी रहे हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल्स की वजह से। साथ ही में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे साथ रहती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब जो भी ब्लड हमारे बॉडी में आ रहा है उसको सही तरीके से हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, थोड़ा सा जो रह गया है मैं बता दूं। इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, उसमें स्टमक आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, ये सारी चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। और रेक्टम भी वहां पर अगर आपके स्फिंक्टर मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। इनडाइजेशन हो गया, पित्त ज्यादा बढ़ रहा है, एसिडिक लेवल ज्यादा, रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसकी अगर मैं बात करूं तो हार्ट आता है इसमें, और बहुत सारे आर्टरीज, वेन्स, इनका भी इसमें समावेश हो जाता है। वो सही होना बेहद जरूरी है। उसी के साथ साथ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जो होती है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज हम एक्शन ले रहे हैं वो किसके कंट्रोल में है? हमारे ब्रेन की।
अगर वो ब्रेन सशक्त नहीं है, उसके ऊपर मतलब वो अगर हेल्दी नहीं है, तो हमारी हर एक एक्शन बहुत गलत होते जाती है। उसी के साथ साथ सेलुलर न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने देखा बॉडी कहाँ से बनी है, बहुत सारे सिस्टम से। हर एक सिस्टम कैसे बनी है, बहुत सारे ऑर्गन्स के एक साथ आने से। और ये ऑर्गन्स कहाँ से बने हैं, टिश्यूज से। और ये टिश्यूज बहुत सारे अरबों खरबों सेल्स के एक साथ आने के बाद टिश्यूज बनते हैं। तो सेलुलर लेवल पे हमारी हेल्थ अगर अच्छी है, तो हमारे हेल्थ इंप्रूव करने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, हमें कोई डिजीज कंडीशन छू नहीं सकती। एंड थैंक्स टू एटॉमी, जहाँ पे ये जो सेलुलर न्यूट्रिशन की बात आ रही है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो सेलुलर लेवल पे काम करने वाले हैं। सो इट इज रियली एडमायरेबल थिंग कि हमें एटॉमी के प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ लिवर एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी ये होना बहुत जरूरी है। और लिवर का वो नेचुरल बेसिस पे काम होता है। लिवर क्या करता है, रात में आप बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारा एक, जैसे कि हम सुबह मतलब ऑफिस में कुछ वर्क कर रहे हैं तो 9 to 10 to 5 या 9 to 5 ऐसा क्लॉक होता है ना, वही उसी आवर्स में हम ऑफिस का काम करते हैं। वैसे ही लीवर के भी कुछ आवर्स होते हैं जब वो अपना काम निपटा देता है। वो कौन सा है, रात के 11 बजे से 3 बजे तक। इस दरमियान अगर आप सो रहे हो तो ही लीवर अपना डिटॉक्सिफिकेशन का काम अच्छे से कर देता है। और तब अगर आप जाग रहे हो तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ब्रेन की तरफ चला जाता है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसकी तरफ चला जाता है। और उसी की वजह से अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा आजकल दिखाई दे रहे हैं, और 10 में से 7 लोगों के फैटी लिवर सेल्स डेवलप हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी एंड वाइटलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज ये शुक्र धातु को रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी भी हमारे शुक्र धातु के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र धातु एकदम लास्ट वाला है। क्यों एनर्जी हमारी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि ये पहले जो 6 धातु है वो अगर प्रॉपर तरीके से डेवलप हुए हैं, उसका पोषण अगर अच्छे से हो रहा है, तो ही शुक्र धातु अच्छा डेवलप हो जाता है, और उसी के ऊपर हमारी पूरी ताकत निर्भर रहती है। ओके, तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं। अब सिस्टम वाइज हमने सिस्टम को समझ लिया, अब सिस्टम वाइज हमारे पास कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इम्यून सिस्टम, मैं हर एक प्रोडक्ट बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली, सिर्फ आपको कौन से प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट एटम इज हीमोहीम की बारी आती है। हीमोहीम एक ऐसा हेल्थ टॉनिक है जो आपकी इम्यून को बूस्ट कर देता है, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, और रिकवरी फास्ट हो जाती है। जो भी आपके बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो गई है, या फिर एक्सीडेंटली कुछ केसेस है, या लाइफस्टाइल डिसीजेस है, उसमें जो रिकवरी का पार्ट होता है ना, वो हीमोहीम के साथ बहुत अच्छे से हो जाता है। और डेली वेलनेस के लिए ये एक प्राकृतिक और बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जिसके चलते आप हर एक डिसीज कंडीशन को बीट कर सकते हो बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज। इसमें जो अंजेलिका गिगाज नाम का जो एक इंग्रेडिएंट है, वो एक्चुअली कोरिया में मतलब दादी नानी वहाँ की जो खेड़े में मतलब विलेजर्स जो थे, वो इसको प्यूबर्टी आने के बाद बेटियों को दिया जाता था टू नॉर्मलाइज देयर प्यूबर्टी। तो तब से चलते आ रहा है, और यहाँ पे हमने देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस पर भी हीमोहीम बहुत अच्छे से काम करता है। ये लेना कब है, ये मॉर्निंग में ले सकते हो आप एम्प्टी स्टमक, और इवनिंग में ले सकते हो बिफोर डिनर से पहले आपको लेना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला है, ये एनर्जी डेवलप करने वाला है, और रिकवरी फास्ट करने वाला है। अगर लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपके प्रॉस्पेक्ट को आपको बताना है तो ये काम में आ सकता है।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हार्ट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ होता है। और दूसरा ब्रेन हेल्थ, इसके लिए भी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी ये ओमेगा 3 जो है वो बेहतरीन काम करता है। और साथ ही साथ आई साइट के लिए या आंखों की हेल्थ के लिए ये ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम कर सकता है। हार्ट सपोर्ट करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है। देखिए कोई भी हार्ट रिलेटेड डिसीज अगर आपको हुआ है, मतलब बीपी है या कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक आ गया है, आपको इस्चेमिक कंडीशन है, मतलब चेस्ट पेन होते रहता है, या ऐसे सारे सिचुएशंस में, या ब्लॉकेजेस है या अरिथमिया डेवलप हो गया है, इन सारे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं हार्ट की ताकत जो है वो कम होते जाती है। और हम कंट्रोलिंग पिल्स लेते हैं, लेकिन सॉरी टू से कंट्रोलिंग पिल्स लेते हैं, लेकिन हम हार्ट की जो कैलिबर कम हो चुकी है, उसकी ताकत जो कम हो चुकी है, उसको बढ़ाने के डायरेक्शन में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं लेते। और हम ये कहते हैं कि मैं सारी दवाइयां ले रहा हूँ एलोपैथी की और मैं फिट हूँ। सॉरी, उसके साथ साथ अगर आप आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को सपोर्टिव, मतलब ताकत बढ़ाने वाली अगर कोई चीज देते हो तो वो जल्दी से अच्छा हो सकता है ना। तो इसीलिए हार्ट रिलेटेड कोई भी अगर डिसीज हो, या ब्रेन रिलेटेड, मतलब अल्जाइमर है, या ब्रेन फॉग आता है, या फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है किसी को, या मेनोपॉजल सिंड्रोम है, ऐसे में ये बहुत अच्छा काम करता है ओमेगा अलगी ओमेगा 3। ओके, फिर उसके बाद आती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में गट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गट प्रॉपर है, हमारे गट मतलब नॉट ओनली गट्स, उसमें जो डाइजेशन करने के लिए, प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए जो हमें प्रोबायोटिक्स लगते हैं, एक गुड बैक्टीरियाज का एक ग्रुप होता है। वो गुड बैक्टीरियाज अगर हमारे बॉडी में नहीं तैयार हो रहे हैं या नहीं है, तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ती है। और उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ये सिर्फ प्रोबायोटिक नहीं देता, तो प्रोबायोटिक जिसके ऊपर जिंदा रहता है, जिसे हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं, ये दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में आपको मिलेगा। इससे हेल्दी डाइजेशन तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स डेवलप होने की वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन आपके गट में होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स गट को तो सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर वो सही है तो पूरी बॉडी एक्सट्रीमली प्रॉपरली काम कर सकती है। और इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई वहां से जहां से सारी एनर्जी जनरेट हो रही है, वहीं पे अगर हम रूट कॉज पे अगर काम करें कि गुड बैक्टीरियाज डेवलप हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हर एक चीज डाइजेस्ट भी हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी बढ़नी है ना। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना है। ये कब लेना है? ये सिर्फ थोड़ा सा गलती हो गई है इसमें, इवनिंग में नहीं लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में लेना है, एम्प्टी स्टमक, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आधा ग्लास पानी लेना है, उसमें ये डाल के अच्छे से मिक्स करके आपको देना है। ये ग्रैन्यूल्स जो है वो जब एब्जॉर्प्शन अगर उसका अच्छा करना है, तो पानी के साथ मिलने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। ओके, आपने सुना होगा कि कर्ड में बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं, और ये प्रोबायोटिक्स जब आप नमक डालते हो तो मर जाते हैं। इसीलिए हमेशा दही को या कर्ड को आपको मीठे के साथ खाना चाहिए। चाहे उसमें आप शुगर में सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन आप जैगरी डाल सकते हो या हनी डाल सकते हो। उसके साथ मधुर रस होना बहुत जरूरी है, तभी उसमें जो प्रोबायोटिक्स है वो जिंदा रहते हैं। एनीवेज, सेकेंड, गट हेल्थ के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, मतलब जो भी कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के साथ जो न्यूट्रास्यूटिकल्स आ रहा था वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन नोनी की अगर मैं बात करूं तो वो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट साबित हो चुकी है। डाइजेस्टिव वेलनेस के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है। सेलुलर प्रोटेक्शन भी इससे मिलता है। सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है क्या? नहीं, नोनी एक ऐसा ड्रिंक है जो कि हर एक सिस्टम पे काम करता है, हर एक सिस्टम पे, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी,
नर्वस सिस्टम, हर सिस्टम पे ये काम करता है। ये कब लेना है, बेस्ट टाइम कब है इसका, इवनिंग में 4 से 5 के दरमियान आपको ये लेना है। ये सारी चीजें मैं किन के बारे में बता रही हूँ, जो स्वस्थ है, जो अपने स्वास्थ्य को टिकाना चाहते हैं, मतलब वो ऐसे ही बरकरार रखना चाहते हैं, उनके लिए। अगर डिसीज कंडीशन कुछ है तो उनके लिए डोजेस वो डॉक्टर तय करेगा, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इवनिंग में 4 से 5 के दरमियान आप ये ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ आता है हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन। सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है, इससे पहले ही हमने बात की। तो उसके लिए सेलुलर लेवल पे एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, लॉट्स ऑफ मिनरल्स, लॉट्स ऑफ प्रोटीन, लॉट्स ऑफ फाइबर, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो स्पारुलिना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर हेल्थ। ये प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से इसमें से मिलते हैं, साथ ही साथ क्लोरोफिल मिल रहा है हमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट डेंसिटी जो है ना वो बढ़ा देता है। मतलब क्या कि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, सारी चीजें इसमें मौजूद है, फाइबर, क्लोरोफिल। तो हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उसको ये फुलफिल करता है, ऑफ कोर्स एनर्जी को सपोर्ट करने वाला है। ये कब लेना है, आफ्टर लंच। ये आप एक आफ्टर लंच ले सकते हैं। अगर आपको वजन कम करना है तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि लंच से पहले लेना है आपको। ठीक है, और अगर सिर्फ आप न्यूट्रास्यूटिकल में सिर्फ स्पारुलिना ही ले रहे हो तो 2 टाइम्स ले सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी अगर ले रहे हो तो आफ्टर लंच आप ये एक कैप्सूल ले सकते हो, जिसके चलते आपको आपकी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। उसी के साथ साथ सुपर फूड के तौर पे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारे साथ मोरिंगा मौजूद है। मोरिंगा क्या क्या करता है, इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है, एंड स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ही सेहतमंद साबित होता है ये। और जो वेजिटेरियंस है उनके लिए एक बेहतरीन सोर्स ऑफ ऑल प्रोटीन, मिनरल्स, देन फाइबर, इन सब का एक बहुत अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। और उसी के साथ साथ ये किसको देना चाहिए, जो बिजी प्रोफेशनल्स है, जिनको खाने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए टाइम नहीं है, उनको ये मोरिंगा आप सजेस्ट कर सकते हो। अब डिटॉक्सिफिकेशन किए बिना आपकी बॉडी ठीक तो नहीं रहेगी, और मैंने अभी बताया आपको कि रात में 11 बजे से 3 बजे तक लीवर का काम शुरू होता है, और तब आपको आफ्टर डिनर ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मिल्क थिसल लेना है। मिल्क थिसल ये ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है हमारा, जो कि आपके लीवर के हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, फैटी लीवर सेल्स पे उसका काम होता है, और साथ ही में लीवर से जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो रहा है उसको वो एनहांसमेंट देता है। इसीलिए लीवर सपोर्टिव सिस्टम इसकी शुरू हो जाती है जब भी हम लेते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी ये मिल्क थिसल बहुत अच्छे से काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ये इसका मेन रोल होता है। किसको देना चाहिए, फैटी लीवर सेल्स जिनके हैं उनको, उसी के साथ साथ जो हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, मतलब आईटीज के लोग हैं, या आजकल तो हर एक को है, या हर एक को स्ट्रेस है, तो ऐसे लोगों को ये आप मिल्क थिसल प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे है, मतलब सालों से बीपी की गोली ले रहे हैं, सालों से डायबिटीज की गोली ले रहे हैं, बहुत सालों से कुछ ना कुछ शुरू है, ये ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन हुआ, उसके एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली मिल्क थिसल बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि ये जो तरह तरह के दवाइयाँ लेने की वजह से जो टॉक्सिन्स अकोमुलेट हो चुके हैं, उसकी वजह से और ज्यादा उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, उसको एनहांसमेंट में लाने के लिए ये मिल्क थिसल बेहतरीन काम कर सकता है। उसके साथ साथ अगर एनर्जी की बात करूं, वाइटलिटी की बात करूं, तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भी शिलाजीत एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।
शिलाजीत के बारे में या हर एक न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन आज मैं बुलेट पॉइंट्स बता रही हूँ। ये एनर्जी डेवलप कर देता है आपके, इसमें स्टैमिना भी बढ़ा देता है। रिकवरी फास्ट अगर करानी है किसी भी डिसीज कंडीशन के बाद, तो शिलाजीत अल्टीमेट काम करता है, और एक हेल्दी एजिंग सपोर्ट मिलता है इससे। ओके, एजिंग सपोर्ट, एज का जो मसला है ना, वो ऐसा है कि देखिए हमारे मतलब बॉडी तो हर वक्त हर पल क्षीण होते रहती है। ओके, तो उसका एजिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, प्रीमैच्योर ना हो, ये देखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए शिलाजीत बहुत अच्छे से काम करता है। और साथ ही में इसका डोज बता दूं मैं, 1 कैप्सूल लेनी है आपको बिफोर बेड टाइम। ओके, अब वेलनेस प्रोटोकॉल डेली क्या क्या ले सकते हैं हम, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। जैसे कि मॉर्निंग में क्या है, इसमें सिर्फ एक ऐड करना है आपको। मॉर्निंग में जो है हिमोहिम और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, आप ये दोनों भी ले सकते हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप ओमेगा 3 ले सकते हो। मिड मॉर्निंग मोरिंगा ले सकते हो, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में। लंच के बाद स्पारुलिना ले सकते हो। इवनिंग टाइम में आप नोनी ड्रिंक ले सकते हो। बिफोर डिनर आप हिमोहिम ले सकते हो। रात में सोते समय एक टैबलेट मिल्क थिसल की आफ्टर डिनर ले सकते हो, और सोने से पहले आप शिलाजीत ले सकते हो। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगी पोमोग्रेनेट जेली के बारे में। ये पोमोग्रेनेट जेली जो होती है वो आपको एक ऑप्शनल है, मतलब इसको लेना ही चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को अगर हेल्दी रखना है या ज्यादा ग्लोइंग रखना है तो ये आप ले सकते हो। ये स्किन के ऊपर काम करती है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी आपको प्रोटेक्शन देने में सफल है। उसके साथ साथ हार्ट वेलनेस के लिए भी आप पोमोग्रेनेट जेली यूज कर सकते हो। एक हेल्दी एजिंग डेवलप करने के लिए आप ये पोमोग्रेनेट जेली ले सकते हो। इसका टाइमिंग ऐसा कुछ खास टाइमिंग नहीं है इसका। एक्चुअली इवनिंग में ले सकते हो आप, सुबह ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। कभी कभी तो मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स में जिनको मतलब एकदम पेट दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, अचानक से कुछ वोमिटिंग सेंसेशन जैसा लग रहा है, वो भी अगर लेते हैं तो इमीडिएटली वो सॉल्व हो जाता है। पर्टिकुलरली एसिडिक लेवल जिनका ज्यादा है, या फिर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन या एजिंग फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो स्किन को एनहांसमेंट देने के लिए भी पोमोग्रेनेट जेली बहुत अच्छे काम करती है। साथ ही में जो लोग डायलिसिस पे है, जो लोग कीमोथेरेपी पे है, रेडियोथेरेपी जिनको दी जा रही है, उनमें बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है, वहां पर भी पोमोग्रेनेट जेली बेहतरीन काम करती है। ओके, तो एक इम्यूनिटी के लिए प्रोटोकॉल, मतलब कितने कितने कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन कौन सा ले सकते हैं ये देखेंगे। ये इम्यूनिटी प्रोटोकॉल के लिए सपोर्ट प्रोटोकॉल अगर मैं देखूं तो ये 3 प्रोडक्ट मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। हिमोहिम आपको लेना है सुबह और इवनिंग में, या सिर्फ एक बार ले लो। ओमेगा 3 मस्ट है, और स्पारुलिना। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप ले रहे हो तो नथिंग लाइक दैट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ओके, स्किन हेल्थ के लिए काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास है, और ये इसका एक कॉम्बिनेशन अगर बनाकर आप लेते हो तो बेहतरीन जाएगा। ओमेगा 3 जो कि हमारे स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा बना देती है। स्पारुलिना काफी सारे उसमें से हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ये सुपर फूड के तौर पे हम ये ले सकते हैं। उसी के साथ साथ नोनी जो कि एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन ड्रिंक है, वो ले सकते हैं आप। और उसके साथ साथ मोरिंगा। मोस्टली हमारे स्किन के ऊपर जब भी कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं या चैलेंजेस आ जाते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने के लिए मोरिंगा, ये 4 चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना के सामने वाले को देते हो तो बेहतरीन उनकी स्किन हो जाएगी, और एजिंग फैक्टर जो है वो उनका बेहतर हो सकता है। मेनोपॉजल वेलनेस के लिए आपके सामने है, हिमोहिम दे सकते हो आप, उसके साथ साथ ओमेगा दे सकते हो, मोरिंगा भी दे सकते हो,
क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए काम करता है। और हाँ, शिलाजीत भी आपको रिकमेंड करना चाहिए।